नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे हमारे भारत के लीजेंड सर रतन टाटा के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो सर रतन टाटा को किसी भी परिचय या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि उन्होंने भारत का और अपने बिजनेस को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। रतन सर का जीवन काफी उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वैसे आप सभी को पता ही होगा कि रतन जी जमशेद टाटा जी के पोते नवल टाटा के पुत्र हैं। उन्होंने आईवीएम की नौकरी छोड़कर 1961 में टाटा ग्रुप को ऐसा एम्प्लॉय ज्वाइन किया था और 1991 आते आते अपने काम के दम पे, अपने स्किल्स के दम पे वो अध्यक्ष चुने गए। साथ ही उन्होंने 2012 में रिटायरमेंट ले लिया था। अपने इस 21 से 22 साल के सफर में उन्होंने कंपनियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था और 50 गुना तक अपना प्रॉफिट और कंपनी वैल्यू को बढ़ा दिया था। वो सही डिसीजन लेते गए और कंपनी आगे बढ़ती गई। करीब 150 सालों से चली आ रही है कंपनी और 150 से ज्यादा इनके पास कंपनियां हैं। अब हम बात करेंगे जो रतन सर के साथ एक घटना घटी थी जो काफी फेमस है, उसके बारे में। बात है 1998 की, जब टाटा प्रोजेक्ट ने इंडिका कार को मार्केट में लॉन्च किया था। ये वो समय था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने इस पे काफी मेहनत करी थी, लेकिन जैसी उन्होंने मेहनत करी थी उतना रिजल्ट उन्हें मार्केट से मिला नहीं, या उतना अच्छा रिस्पॉन्स उन्हें मार्केट से मिला नहीं। रिस्पॉन्स अच्छा ना मिलने की वजह से कंपनी के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि आप कंपनी को बेच दीजिए। ना चाहते हुए भी रतन सर को यह फैसला लेना ही पड़ा और वो कंपनी को सेल करने के लिए यूएसए की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन सर और विल फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के ऑनर हैं, उनकी काफी देर तक मीटिंग चली, काफी देर तक इस पे चर्चा हुई। उन्होंने कई टॉन्ट भी उन्हें मारे और इसी बीच उन्होंने कहा कि हम आपकी कंपनी को खरीद के आप पे एहसान कर रहे हैं। किसी भी चीज का अगर नॉलेज ना हो तो उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। भारतीयों को वैसे भी बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। यह सुनकर रतन टाटा सर वहां से उठ गए और उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी और डील भी कैंसिल कर दी। पर कहीं ना कहीं रतन सर अपने मन में ठान चुके थे कि मैं इसका जवाब एक समय जरूर दूंगा, इसलिए वो शांति से भारत आ गए। इसके बाद रतन सर भारत आ गए और उन्होंने इसमें एक रिसर्च टीम को साइन किया कि आप इसमें मदद करिए। मार्केट आखिर क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए हमसे, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है हमसे, इस पे उन लोगों ने काम किया और आप और हम जानते हैं कि फिर कंपनी ने किस मुकाम को हासिल किया। और कहता है ना कि वक्त बदलता है और वक्त सभी का आता है। हुआ भी ऐसा ही। सन 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया घोषित होने के कगार पे आ गई थी। मौके का फायदा उठाते हुए रतन सर ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जैगवार बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव भेजा और आखिरकार फोर्ड को वो प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, डील फाइनल करना ही पड़ी। बॉम्बे हाउस में ऑफिसर्स की मीटिंग हुई और $2.3 अरब का सौदा फाइनल हुआ। तब विल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी को खरीद के ऐसे समय में हमारी मदद करके हम पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन रतन सर ने उन्हें जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। इस कहानी से बिजनेस में आप भी काफी चीजें सीख सकते हैं। एक बार फेल होने पे आप हार मान जाते हैं, आपको हार नहीं माननी है, उस पर बदलाव करना है, उसमें क्या जरूरी चीजें हैं उस पर आपको काम करना है और आप देखेंगे कि आप भी सफल हो पाएंगे। समय सबका जवाब देता है, आप केवल मेहनत करते रहिए, फल जरूर मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी मदद करने के लिए। साथ ही हम इसी टाइप के बिजनेस से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।